यह बात लिखी थी कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। समय के पास, बोलो समय के पास, समझते हुए बोलना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। तो ये समय जो एक बार मिला है, अब इसी को या बनाना है या बिगाड़ना है। समय बार बार, अवसर बार बार, मौके बार बार, इसलिए समय मिला है। आपके पास कितना समय है? आपके पास समय कितना है? आप गणित निकालना। आपके पास 24 घंटे रोज का समय है। अब 24 घंटे रोज का समय है तो 24 घंटे तो 365 दिन का समय आप कैलकुलेटर से निकाल लो। तो 365 है ना, गुणित 24, ये आ गया 1 साल का समय। अब फिर आप कितने साल जियोगे? तो जितना आएगा उसको गुणित करके फिर 20 साल, 50 साल, 80 साल जो आप जियो, 90 साल, 100 साल गुणित कर देना, समय निकल आएगा। तो मतलब आपके पास समय बिल्कुल फिक्स है। यदि आप 50 साल जीते हैं या 90 साल जीते हैं, 90 साल, तो 90 साल जितना जिएंगे, एक एक सेकंड, एक एक मिनट का समय बिल्कुल तय है कि आप 1 सेकंड इतना ही जिएंगे। वो सेकंड खत्म होते ही श्वासें, एक रत्ती समय ना मिलेगा बाद में। अभी आप लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, ना साहब, समय तो मुर्दे के पास नहीं होता। मुर्दे का समय खत्म हो गया इसलिए तो वो मुर्दा हो गया। आपके पास समय है इसलिए आप अभी मुर्दे नहीं हो। जिस दिन आपका समय खत्म हो जाएगा तो आप मुर्दे हो जाओगे। जो आप लोग कहते हो ना हमारे पास समय नहीं है, आप झूठ कहते हो। बताओ, समय आपके पास नहीं है या मुर्दे के पास नहीं है? समय नहीं है मुर्दे के पास, इसलिए तो मुर्दा है। समय होता मुर्दे के पास तो मुर्दा मुर्दा कहां से होता? इसलिए समय हमारे, जो आप लोग कहते हो ना कि हमारे पास समय नहीं है, ये इससे बड़ा झूठ नहीं है। क्या जी, झूठ है? आपके पास समय है कि नहीं है? समय है इसलिए वृंदावन में हो। समय है इसलिए देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पचा रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो। समय नहीं होता तो मुर्दों की तरफ पड़े रहते। बस खत्म हो गया समय मुर्दों का। खत्म हो जाएगा समय तो वो आपको मुर्दा बना देगा। फिर उठ ना पाओगे, उठाने वाले 4 होंगे। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, समय कहीं भी रहो, अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर, समय को पहचानो। समय जा रहा है, उस समय को परमात्मा से जोड़ दो, प्रभु से जोड़ दो। ये निंदा से हटाओ समय को, चुगली से हटाओ समय को। 1-1 घंटा आप निंदा चुगली करते हैं, हटाओ निंदा को, चुगली को, छल को, कपट को, ईर्ष्या को, द्वेष को। खत्म करो इन सब चीजों को और अपने समय को प्रभु से जोड़ दो। वही समय सार्थक है जो समय भगवान के चिंतन में गुजरता हो, भगवान की कथा में गुजरता हो, भगवान के लिए हंसने में गुजरता हो, भगवान के लिए रोने में गुजरता हो। वही समय समय, बाकी तो सब मिथ्या। तो आप लोगों ने समय का, ये दास अनिरुद्ध ना अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग करता है। सवेरे जागने से रात्रि के सोने तक आप मेरे 1-1 मिनट का हिसाब पूछेंगे, मैं 1-1 मिनट का हिसाब दे सकता हूं। मेरे पास मेरे समय का भी हिसाब रहता है। 1 बज गए मतलब समय हो गया कथा सुनाने का। 4 बज गए मतलब समय हो गया यहां से उठकर आपसे मिलने का। सवेरे के 7 बज गए मतलब 6 बज गए मतलब समय हो गया पूजा का, समय हो गया योग का, समय हो गया गौ माता के दर्शन का। सवेरे 8 बज गए मतलब समय हो गया आप लोगों से मिलने का, भगवान का दर्शन करने का। समय 8:30 का हो गया, 9 बजे का हो गया मतलब समय हो गया अन्न दान करने का। संत आ गए, चलो अन्न दान करते हैं, रोटी दान करते हैं। समय हो गया। मैं अपने प्रत्येक समय का आपको हिसाब दे सकता हूं और आपसे मैं मांगूं कि अपने समय का हिसाब दो, तो समय का हिसाब रखा करो। कितना आप मोबाइल चलाने में समय गवाते हो, कितना आप सोने में समय गवाते हो, कितना आप निंदा चुगली करने में समय गवाते हो। एक बार लिस्ट तो बनाओ जरा पूरी, फिर आप देख लोगे अपनी आंखों से अपने समय को कि आपका समय कहां खर्च हो रहा है, व्यर्थ में। फिर आप देखो कि आप कहां इसे सही कर सकते हैं, तो समय सदुपयोग में लगे, समाज की सेवा में लगे, समय अच्छे कार्यों में जाए, अच्छी सोच में